Hello, good evening everyone. Welcome back to my channel, and yesterday I have given you 4 questions, I think so, related with the topic of limits, and here we are doing a mixed question practice. So I have written some extra and different question because of we are preparing for the UPTGT, so that's why जो भी क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं वो ज़्यादातर बहुत ही फोकस्ड एंड फेमस क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में अक्सर देख लिए जाते हैं। इसलिए इन क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इनको विद इन अ सेकेंड करने की क्या ट्रिक्स होती हैं और क्या हमें दिमाग में रखना। सबसे पहले कि कॉन्सेप्ट्स का होना बेहद ज़रूरी है। आपको मैंने कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन लिखे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखे हैं, और अभी हम फंक्शन के ही टॉपिक मैंने 3-4 उठाई है। दोनों ये ग्रेटेस्ट अलग, GIF एक अलग फंक्शन होता है, मॉडुलस एक अलग फंक्शन होता है, इनवर्स फंक्शन अलग होता है। तो मैंने फंक्शन के ही तीनों टॉपिक लिखे हैं, लेकिन आपके पास कॉन्सेप्ट्स का होना मस्ट है, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे मुझे पता है, आपको भी अगर पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की क्या रूल्स होते हैं, तो आपको इसको समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर नहीं पता तो फिर ये तो अभी नहीं कह सकते कि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में है, क्योंकि अभी मैंने उसको कराया नहीं है, बट इंशाल्लाह मेरी कोशिश पूरी है कि मैं फुल कॉन्सेप्ट्स भी लेकर आऊँ और जल्दी लेकर आऊँगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैंने जो क्वेश्चन लिखा है उस पर कुछ डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि इनको विद इन सेकेंड कैसे पेपर में हम सॉल्व करेंगे। मतलब इसमें बिल्कुल भी टाइम लगने वाला नहीं है। चलिए देखते हैं। जैसे आपका पहला क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट, ये क्या है, GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 10 स्क्वायर x। ऑप्शन दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0, f(x) डज नॉट एग्जिस्ट, f(x) नॉट डिफरेंशिएबल, f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 0, नन ऑफ दीज। अच्छा, अब एक चीज, लिमिट एग्जिस्ट कब करती है? जब हम किसी भी वैल्यू की लेफ्ट और राइट दोनों देखते हैं बराबर, तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर हम लेफ्ट और राइट बराबर नहीं पाते तो हम कहते हैं इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कुछ ऐसा ही सिनेरियो है, कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कभी भी सेम नहीं आती। तो इसका मतलब कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होनी चाहिए। अब उसके फंक्शन में क्या है, 10 स्क्वायर x है। तो एक बात बताइए कि जब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, और अगर कोई वैल्यू कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी सही है। f(x) नॉट डिफरेंशिएबल, ये भी सही है। f(x) इज कॉन्टिन्यू, इसमें ये पूछा है कि कौन गलत है, विच इज नॉट करेक्ट। ठीक है, इसमें करेक्ट कौन नहीं है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये तो सही है। सही बात है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की लिमिट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती। f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 0, और यहां पे लिखा है f(x) नॉट डिफरेंशिएबल, f(x) हमारा डिफरेंशिएबल। अब भाई जिसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो वो तो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, और जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। हमें पता है कि हर डिफरेंशिएबल फंक्शन को पहले कॉन्टिन्यूअस होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए हर फंक्शन, जो भी फंक्शन डिफरेंशिएबल की कैटेगरी में जाता है, पहले उसको कॉन्टिन्यूअस की क्राइटेरिया फॉलो करनी पड़ेगी, क्राइटेरिया को क्वालिफाई करना पड़ेगा। और अगर उसने कॉन्टिन्यूअस की क्राइटेरिया को क्वालिफाई कर लिया तो फिर हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है, अगर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। मतलब हर डिफरेंशियल फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होना पड़ेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए। तो बात को समझिएगा, वाइसे वर्सा की कंडीशन फॉलो नहीं करता। तो ये कंडीशन सही है, ये भी कंडीशन सही है। f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 0, f(x) कॉन्टिन्यूअस है, जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब यही कंडीशन क्या है, हमारी रॉन्ग है, और जो कि आंसर में पूछा था विच इज नॉट करेक्ट। तो करेक्ट कौन सा नहीं है, यही है। और एग्जाम में ना आपको नॉट वाली कंडीशन बहुत फंसाती है। समझ में आया? हम देखते क्या है, पहला ऑप्शन सही कर देते हैं, क्योंकि लगता है कि अरे ये तो इसकी कंडीशन को फॉलो कर रहा है आंसर से, जबकि क्वेश्चन में पूछ रखा है इज नॉट करेक्ट। तो नॉट वाली कंडीशन बहुत फंसाती है, तो नॉट करेक्ट कहेगा, तो ये वाला क्या है हमारा, नॉट करेक्ट। अब आ जाए मॉडुलस फंक्शन पे। ये बोल रहा है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2, देन dy बाई dx क्या होगा। अब एक चीज बताइए,
जो हमारा मॉडुलस फंक्शन होता है ना वो कॉन्टिन्यूअस तो होता है, बट जो उसका टर्निंग पॉइंट होता है वहां वो एक शार्प एज दे देता है, और जहां शार्प एज दे दिया फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो उसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। डिफरेंशिएबल मीन्स क्या, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जा सके। लेकिन अगर फंक्शन की शार्प एज मिल रही है दैट मीन्स कि फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता, और जो फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता उसका dy बाई dx क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, 0 क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा। 0 तो तब होगा जब कांस्टेंट वैल्यू होगी, डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे ये मॉडुलस फंक्शन है, मॉड x का ग्राफ कैसे बनता है, यहाँ पे 0 शार्प एज मिलती है, और अगर x माइनस 2 का ग्राफ हमें देखना है तो x माइनस 2 का ग्राफ कैसे होगा, यहाँ ये 0 0 है तो x माइनस 2 का मॉडुलस फंक्शन कहाँ से जाएगा, ऐसे जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 2 और ये हो जाएगा माइनस x माइनस 2, और यहाँ पे शार्प एज मिल रही। इस रेंज में तो ये डिफरेंशिएबल भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है, इस रेंज में डिफरेंशिएबल भी है, कॉन्टिन्यूअस। लेकिन हमें इस रेंज और इस रेंज में नहीं पूछा, हमें तो पूरा मॉडुलस की वैल्यू पूछी है कि ये जो मॉड ऑफ x माइनस 2 है डिफरेंशिएबल है और इसका प्लस भी डिफरेंशिएबल है, तो नहीं है। इसकी भी शार्प एज मिल रही है, यहाँ इसकी भी शार्प एज मिल रही है, इसका मतलब दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल अलग अलग नहीं है तो उनका सम भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसका मतलब इनका dy बाई dx एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट में चला जाएगा। अब आता है तीसरा क्वेश्चन, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू dy बाई dx निकालिए। इसकी dy बाई dx निकालिए तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो अगर आप सिंपली ये करते जा रहे हो, कुछ आइडेंटिटीज को फॉलो करना ट्रिग्नोमेट्री में बहुत जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्री बनाई है फॉर्मूले को यूज कराने के लिए। अगर आपने आइडेंटिटी याद नहीं की तो फिर आप क्या करोगे, इसको मारोगे dy बाई dx, इसका लगाओगे 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हालांकि आंसर आएगा, लेकिन क्या फायदा जब आप एक क्वेश्चन को 15 मिनट में कर रहे हैं और 15 मिनट में हमको 30 क्वेश्चन करना है पेपर में, तो फिर तो दिक्कत होगी, आता हुआ क्वेश्चन भी आपका छूटेगा। तो इसके लिए क्या करना है आपको, आइडेंटिटी cos इनवर्स x की वैल्यू होती है sin इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब हम इसकी जगह लिख सकते हैं क्या, cos इनवर्स x, तो sin इनवर्स x और प्लस cos इनवर्स x, और इसकी वैल्यू क्या होती है आइडेंटिटी में, इनवर्स फंक्शन हमने पढ़ा है पाई बाई 2, और अगर y बराबर पाई बाई 2 आ गया तो इसका जरा डिफरेंशिएशन करिए, क्योंकि पाई क्या है कांस्टेंट, 2 भी क्या है कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, तो dy बाई dx की वैल्यू 0। आप देखिए कि क्वेश्चन देखने में कितने टफ लग रहे थे लेकिन सॉल्व करने में बिल्कुल सेकेंडों का काम था, दिमाग में चलाना था। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफरेंशिएबल तो होता ही नहीं क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस ही नहीं होता। मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो कुछ रेंज में होता है लेकिन शार्प एज मिलती है, तो शार्प एज मिल गई तो डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट में चला जाएगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इनवर्स फंक्शन में आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। तो ये रहा आज का कुछ, हालांकि मैंने 3 क्वेश्चन दिए लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज थी। अगर आपने इस चीज को अच्छे से समझा होगा तो आने वाले जितने भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन और मॉडुलस के फंक्शन होंगे वो आपको बहुत हेल्प करेंगे ये सोचने में कि डिफरेंशिएशन एंड कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तभी हो रहा है, और अगर नहीं कर रही है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं हो सकता क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस नहीं हो रहा, क्योंकि इसकी लिमिट इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम करते रहेंगे, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, या बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और कीप सपोर्टिंग, और मेरे वीडियोस को आगे जितना हो सके फैलाएं। और तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।